नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। आज हम ये टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कारण था कि 1857 में इतने बड़े स्तर पर विद्रोह होता है और कहां से किन किन लोगों का इस क्रांति में सहयोग मिलता है। और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या कारण था कि इतने बड़े स्तर पर भी क्रांति होने के बावजूद यह विद्रोह जो है वह अंततः असफल होता है और ब्रिटिश सैनिक इस पे नियंत्रित कर लेती है। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति का सूत्रपात का क्या कारण था। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो इसमें जो 1857 का विद्रोह हुआ था, भारतीय विद्रोह उसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो कि लगभग 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला था। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1857 की क्रांति, वह हुआ था मेरठ की छावनी में। एक सैनिक थे मंगल पांडे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को, जो कि एक नए कारतूस आया था ब्राउन एनफील्ड गन, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले उसको मुंह से खींचना पड़ता था और जिसमें अफवाह थी कि इसमें जो कारतूस है उसमें सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल किया गया है। इसी के कारण जो मंगल पांडे होते हैं इसे इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और विद्रोह कर देते हैं। इसी के बीच में जो मंगल पांडे और अंग्रेजों के बीच झड़प होती है तो इसमें अधिकारियों की भी मौत हो जाती है, ब्रिटिश अधिकारियों की। और इसी के कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद देखते हैं तो आगे चल करके यह क्रांति बहुत ही व्यापक स्तर पर हो जाता है, जो कि 10 मई, माफ कीजिएगा यहाँ पे 10 मई होगा, 10 मई 1857 को यह क्रांति व्यापक स्तर पर भड़क उठती है। अब आइए आगे देखते हैं 1857 की क्रांति जो शुरू होने का कारण था वह किस कारण से हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बहुत सारे कारण थे जो कि लास्ट में अंततः बिल्कुल एक बड़े विस्फोट के रूप में 1857 की जो क्रांति है वो सामने आता है। तो उसमें जो कारण था हुआ तो एक तो था आर्थिक कारण, इसी तरह से राजनीतिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण और तत्कालिक कारण। ये सभी कारण थे जो कि 1857 की क्रांति में सहयोग दिया था। अब आइए देख लेते हैं कि ऐसा क्या था जो कि इनके कारण 1857 की क्रांति इतने बड़े स्तर पर हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 1813 में एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली थी, जिसके कारण से हमारे भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही चरमरा गई थी। इसी के बाद देखते हैं भारत में बनी चीज़ों पर उच्च कर लगा दिए गए थे। ब्रिटिश सामानों को जो भारत में सस्ते कर पर भारत आयात करके भारतीय बाजारों को तहस नहस कर दिया। एक तरफ तो हमारे भारतीय बाजारों पर जब ब्रिटिश जाती थी तो उस पर उच्च कर लगाए, और इसी के उल्टा बिल्कुल जो ब्रिटिश सरकार से जो सामान भारत आते थे उस पर बहुत ही निम्न कर लगा करके भारत में आयात कर लिया जाता था। इसी तरह से देखते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में ईस्ट इंडिया की बहुत सारी नीतियां ऐसी आई जिसके कारण से लोगों में असंतोष की भावना पनपी। इसी तरह से है एक प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि, व्यापकगत सिद्धांत जैसे जन असंतोष। इसी के कारण लोगों में एक जन असंतोष की भावना बढ़ी। अब आइए देखते हैं प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण में एक तो कंपनी प्रशासन में बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त था
और निम्न अधिकारियों एवं अधीनस्थ अदालतों से लोग असंतुष्ट थे। सामाजिक कारण में देखेंगे तो सामाजिक कारण में सबसे बड़ा जो कारण था वह था कि योग्यता की जगह पर लोगों को धर्म के आधार पर पद में उन्नति दी जाती थी। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भारतीय कर्मचारी हैं, उन्होंने अगर ईसाई धर्म को अपना लिया तब तो उनको पद पर उन्नति दे दी जाती थी, और इसके उल्टा जो भारतीय ईसाई नहीं अपनाते थे उनको बहुत ही निचले स्तर पर रखा जाता था। और तत्कालिक कारण की बात करें तो चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल होने के लिए बाध्य करना, ये जो अंत में तत्कालिक कारण है, इसी के कारण 1857 की क्रांति फैल जाती है। कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन दबा लें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आएंगे उससे आप अवगत होते रहें। अब आइए आगे देखते हैं, जो 1857 की क्रांति हुई थी तो वह कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर यह बड़े व्यापक स्तर पर हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो सबसे पहले हैं कानपुर। कानपुर से जो नेतृत्व करता थे नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसी तरह से लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, इसी तरह से असम से देखते हैं तो दीवान मनीराम दत्त थे जिन्होंने इस विद्रोह का समर्थन किया था। झांसी से देखते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई जिसने 1857 की क्रांति का योगदान दिया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। दोस्तों अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, अब वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से आगे देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो जो चर्बी वाले कारतूस थे उसको लाया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। ऑप्शन बी दिसंबर 1856 ईस्वी में। इसमें दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि पहले जो बंदूक ब्राउन बेस थी उसकी जगह पे नया बंदूक लाया जाता है जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, और उसमें जो कारतूस लगाने से पहले ना उसको मुंह से खींचना पड़ता था, और इसी के कारण अफवाह फैल गई थी कि इसमें जो कारतूस है वह गाय के चर्बी और सुअरों के मांस से बनाए गए हैं। इसके लिए ही सैनिकों ने इसे इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस जो है वह दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। अगला है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो तत्कालिक जो कारण था वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप की संदेह। ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वह बैरकपुर में हुआ था, जो कि मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सदस्य थे। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो वह दिया था बख्त खान को, जो कि बहादुर शाह ने साहब ए आलम का खिताब दिया था बख्त खान को। ऑप्शन सी बख्त खान। अगला है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। तो यह प्रारंभ हुई थी मेरठ से। तो ऑप्शन सी मेरठ। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम थी उससे संबंधित जो पहली घटना थी वह थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो
जो 1857 के सैनिकों ने जब विद्रोह किया तो उन्होंने अपने संग्राम को एक प्रतीक के रूप में रखा था, तो वह था कमल और रोटी। ऑप्शन ए, कमल और रोटी को उन्होंने प्रतीक के रूप में रखा था। अगला है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो वह थे खान बहादुर। ऑप्शन ए, खान बहादुर। अगला है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है डी, ग्वालियर में। ऑप्शन डी, ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो वह किससे सामना करना पड़ा था, तो वह थे ऑप्शन ए, ह्यूग रोज, जिससे रानी लक्ष्मीबाई अंततः लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए, ह्यूग रोज। अगला 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो वह था बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। अगला है निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे, तो इलाहाबाद से जिन्होंने इस क्रांति की को जो लीड किया था उन्होंने किया था ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से। अगला है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो कहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा इस संघर्ष में भाग लिया था, तो वह थे अवध से। ऑप्शन बी, अवध के लोगों ने के सिपाही जो थे वह सर्वाधिक थे। ऑप्शन बी, अवध से। अगला है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो वह थे तात्या टोपे। ऑप्शन सी, तात्या टोपे। अगला है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वह थे ऑप्शन डी, तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों के हाथ में आ गए और उसके बाद उनकी मार दिया गया था। अगला है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो वह थे ऑप्शन बी, तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला है 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो जो बिहार में जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आगे बढ़ाया था वह थे बाबू कुंवर सिंह। दोस्तों यहाँ पे कुंवर सिंह हो जाएगा। कुंवर सिंह, ऑप्शन बी, कुंवर सिंह। अगला है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे, तो वह थे दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त। अगला है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो वह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि अंग्रेजों के नज़र में बहुत ही कट्टर थे। ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला है 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो वह थे ऑप्शन सी, गालिब ने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। ऑप्शन सी, गालिब। अगला है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो उनका मूल निवास कहाँ था, तो वह था ऑप्शन ए, आगरा में। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, तो वह थे ऑप्शन डी, भगत सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी, भगत सिंह। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी, तो वह था ग्वालियर के सिंधिया। ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की बहुत ही मदद की थी।
अगला है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको लेकर के जो भारतीय मध्यम वर्ग थे, शिक्षित लोग, उनका 1857 को लेकर के क्या नजरिया था? तो वह था 1857 के विद्रोह से वह तटस्थता बनाए रखी थी। ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वह था चित्तौड़ का क्षेत्र, जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। और बाकी के झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, ये सभी 1857 की क्रांति में भाग लिया हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़। अगला है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल जो था वह था कैनिंग। ऑप्शन सी, कैनिंग। अगला है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वह बनाया था ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो जब 1857 की क्रांति होती है तो उस टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। ऑप्शन बी, पाल्मस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका जो असफल होने का मेन कारण था वह था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो वह था सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन ए। अगला है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह कौन थे? तो वह थे बी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। अगला है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो जो सरकारी इतिहासकार थे वह थे एस.एन. सेन। ऑप्शन डी, एस.एन. सेन। अगला है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? तो वह थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसने लिखा था? तो यह लिखा था आर.सी. मजूमदार ने। ऑप्शन ए, आर.सी. मजूमदार ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर और थ्योरी साथ में किए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।